हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और कैसे हैं आप, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा मॉर्निंग का रूटीन ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आज का अच्छा लगे थोड़ा भी तो एक लाइक कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और झाड़ू तो मेरी लग चुकी थी और पोछा भी लग चुका था, बट क्या है कि इतने सफाई से नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा अच्छे से मतलब घर साफ़ करूं। मतलब 15 दिन में या एक हफ्ते में अच्छा मतलब हर जगह से कोने कोने से झाड़ू लगा लेती हूँ। पलंग भी खिसकवा लिया था भैया से, तो पलंग के पीछे से यहाँ से, वैसे तो हमारा ज़्यादा मतलब सामान नहीं है, जो आप लोगों को किचन में दिखता होगा उतना है, और ये इतना है। और यहाँ पे इसके पापा, खाना बन गया था, मेरा खाना ही बनाते जाए थे, तो इसके पापा इसको खाना खिला रहे थे। मैं दाल चावल दे दिया था, इन्होंने नहा लिया था और बाबू को भी नहला दिया था। तो मैंने कहा ठीक है, पहले आप इसको खिला दो, उसके बाद फिर मैं आपको थाली लगा दूँगी तो आप खा लेना, क्योंकि इसको नहलाने के बाद मतलब भूख लगती है, तो इस वजह से ये खिला रहे थे। और थोड़ा गर्म भी था, और थोड़ा थोड़ा मैं काम भी करते जा रही थी, थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी, थोड़ा सा काम कर रही थी। और सच में एक ब्लॉग को शूट करने में इतनी मेहनत लगती है कि मत पूछिए। मतलब कैमरा यहाँ रखना, वहाँ रखना, फिर उसके बाद इसकी एडिटिंग करना, पूरे दिन मतलब शूट करो, उसके बाद जाके रात को अभी मैं शूट कर रही हूँ, तो ये मेरी ना बहुत इसमें मेहनत लग रही है। मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति तो ठीक है, पर आपको पता भी मैं मेरी मतलब स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अपने आप को एक्टिव रहने की, ताकि आप लोग तक अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँ। पर क्या करूँ, अभी कुछ खाया भी नहीं है, नाश्ता पानी भी नहीं किया। तो नाश्ता कर लो तो हिम्मत नहीं होती है ना। करीब 1 डेढ़ बज रहा होगा ना, डेढ़ डेढ़ बज रहा है। किचन साफ़ की है और अभी थोड़ा बहुत करना है। थक गई थी तो मैंने कहा लेट लूँ, एकदम से नहीं करूँगी। फिर आपको पता है करवा चौथ आ रहा है ना, तो उसकी वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा निपटते जाए काम। 24 तारीख को है ना, और मैं इस बार के करवा चौथ के लिए बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटमेंट है सच में भी, क्योंकि ये पिछले साल का करवा चौथ था ना मेरा, तो मेरे हस्बैंड इन्हीं दिनों बीमार हुए थे। मतलब उनकी एक बीमारी का पता चला था, तो वो चल रहा था, मतलब डायलिसिस चल रहा था। तो मैं सच में यकीन नहीं करोगे, मैं ऐसी रोती हुई मैंने तीजा वो करवा चौथ की पूजा की थी। करवा चौथ जब मैं पूजा करने गई थी तो इतना रो रही थी, मतलब पूरी कथा सुनते सुनते भी ऐसे मेरे आंसू निकल रहे थे, भर भर के आंसू निकल रहे थे। और मैंने फिर करवा माता से यही बोला था कि ए करवा चौथ माता, अगले साल आने आने तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए। मेरे पति जो हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो पहले की जैसे ठीक हो जाना चाहिए। मैंने यही वरदान मांगा था उनसे, अपनी झोली फैला के। और आज देखो, ये चमत्कार मानो या जो भी कुछ मानो, तो आज देखो यही करवा चौथ में आते आते तक भगवान ने चाहे मतलब कोई भी हमें रास्ता बताया। वही कहते हैं ना कि भगवान रास्ता बताते हैं, चलना हमारा फ़र्ज़ है। और वो रास्ता मुझे बताते गए, और आज देखो मतलब सब कुछ ठीक है पहले की जैसे। मतलब ऐसा लगता है जैसे मैं पहले रहती थी। करवा चौथ खुशी खुशी वैसे इस बार भी रहूँगी। और एक हफ्ते पहले से पहले भी तैयारी कर देती थी, अभी भी कर देती थी मैं। मतलब अभी भी तैयारी, मतलब सोच रही हूँ मुझे क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ऐसा करके। और मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ, पर अगर देखूँगी यहीं से, यहीं पे छोटा सा मार्केट है, अगर मैं गई तो ठीक है, नहीं तो देखूँगी। पर मैं सब कुछ लेकर आऊँगी, कुछ साड़ी वाड़ी चूड़ी वूड़ी लेकर नहीं आई थी, तो मैंने सोचा कि ट्राई करूँगी, मतलब अच्छे से तैयार होंगी जैसे हर बार तैयार होती थी। और आप लोगों से वीडियो शेयर करूँगी, है ना कि। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ गई थी मैं, मतलब बाहर साइड को जो गैलरी है वहाँ पे थोड़ा सा, मतलब काफ़ी दिनों से, मतलब एक दिन पहले की थी, 15 दिन पहले, पर पानी से यहाँ पे धुला नहीं था। जो हमारी आंटी, उनको रोज़ बोलो बट वो करती नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, कचरा एक ही पन्नी में रख दिया जिसमें कि मतलब फेंक देंगे, गाड़ी आएगी तो। और यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा हैं, तो मतलब कि आते हैं तो गंदा हो जाता है थोड़ा सा, तो मैंने कहा ठीक है मैं ही साफ़ कर देती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैं जस्ट नहाने को चली गई थी, साफ़ सूफ करके, क्योंकि ये जितने भी काम होते हैं तो सारे नहाने के पहले कर लो, वही ठीक रहता है ना। और सफाई का तो ज़्यादा ध्यान रखना है ना।
नहा धो लिया था, फिर ये मैंने सोचा कि आप लोग से किचन अपनी शेयर करूं कि देखो कितनी साफ़ हो गई। उसके नहाने के बाद ही मतलब मैं किचन में आई थी, तो मेरी थाली भी लग चुकी थी मतलब। और नीचे देखो कितना साफ़ सुथरा दिख रहा है ना, हर जगह से कोने कोने से आज कचरा निकाला था। और ये देखो यहाँ पे मेरी थाली लग चुकी है, नहा धो ली थी और पूजा पाठ कर ली थी, फिर मैं खाना खा रही थी। मेडिसिन कुछ लेकर आ गए थे, मतलब कि जो अभी ये 15 दिन की सिर्फ दवाइयाँ हैं, जो कि 10,000 रुपये की आई हैं। और इस महीने थोड़ा सा मेरा मतलब बजट उस टाइप का नहीं बन पाया कि 1 महीने की लेकर आए हम। तो मैंने कहा ठीक है, अभी इतना तो काम चलना चाहिए 15 दिन का, उसके बाद मेरा यूट्यूब इनकम आएगा ही 22-24 तक, तो फिर उसके बाद देख लेंगे हम, क्योंकि इस महीने फिर अभी किराया भी हमने दे दिया। तो मेडिसिन आई हुई है, तो ये खुद ही लेने गए हुए थे। और देखिए इतनी बड़ी बड़ी गोलियां, जो कि 500 रुपये का पत्ता है। और जहाँ से मेन मार्केट से लेकर आए थे, तो वहाँ पे 2-3 महीने की दवाइयाँ लो तब थोड़ी जाके महंगी सस्ती पड़ती है। तो इस बार हमने यहीं से हमने सोचा कि नीचे से लेकर देखे कितने की होती है। और ये आप मान के चलिए मात्र 15 दिनों की दवाई है। और समथिंग 9, साढ़े 9, 10,000 की आई है। तो इसी चीज़ में देखो, और कितनी कितनी सारी गोलियां हैं भर भर के, जो कि एक दिन में कम से कम कितनी गोलियां रहती हैं, 10-15 गोली एक दिन में मेरे हस्बैंड खाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय मतलब कितनी ज़्यादा मेडिसिन चल रही है, और पता नहीं कब तक चलनी है। वैसे 6 मंथ तो चलनी ही चलनी है। इतनी दवाइयाँ आ गई हैं, जो कि अभी मात्र 15 दिनों की है। और मेरी बिंदी गिर गई है, जो कि ना बाबू बार बार निकाल देता है बिंदी। शाम का टाइम भी, हालांकि इतना शाम नहीं हुआ, फिर भी अब पानी गिर रहा है तो वो हो गया। अब जाऊंगी, खाना पीना बनाऊंगी, चाय पी है। और अभी मतलब हर चीज़ मुझे मैनेज करना है, तो मैंने कहा ठीक है, अभी इस महीने जब 22-24 तारीख को सैलरी आएगी, तो फिर दवाई मंगा लेंगे। अभी 15 दिन की ज़रूरी थी, दवाई नहीं थी, ख़त्म हो गई थी। 2 महीने की तो मंगा ली थी। यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है दवाइयाँ लेने। वहाँ हल्की मतलब थोड़ी सस्ती मिलती है, पर वहाँ पे आपको 1-2 महीने की दवाइयाँ लोगे तो ही आपको थोड़ी सस्ती मिलेगी। तो वही मैंने सोचा, और इतना आसान नहीं है। और आप लोग एक प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरी वीडियोस देखते हो पर लाइक नहीं करते हो, क्योंकि देखिए इस समय जो मैं वीडियो बना रही हूँ, ये आपको ही पता है कि मैंने कितनी ट्रांसप्लांट से लेके अभी तक भी कोई भी छुट्टी भी नहीं ली है कि मैं आप लोगों से अपना वीडियो शेयर नहीं करूँ। इसलिए करती हूँ ताकि मुझे थोड़ा पता है कि आपको मुझे ज़रूरत है इस समय। तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कीजिएगा, ताकि मुझे अच्छा लगेगा, मैं मोटिवेशन होंगी। और जितना हो सकता है तो मैं आपसे अच्छे अच्छे वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो वही थी, तो मैंने कहा ठीक है, अभी कुछ ही दिन बाकी है मतलब सैलरी आने को, तो फिर उसमें हमारा हो जाएगा। और देखेंगे अगर मुझे कोई कोलैबोरेशन वीडियो और मिलेंगे तो। अभी तो जितने भी मतलब थे ना, तो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो कोई भी मुझे नहीं दे रहा है। पर ठीक है, अगर कोई मुझे अपने आप से देगा तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। चलो अब जल्दी से खाना बना लूँ, और शिमला मिर्च वगैरह काट ली है। फिर डायरेक्ट मैं यहाँ पे शाम का खाना बना रही थी, थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा दी है। और आज शिमला की सब्ज़ी बना रही थी, जो कि मतलब गर्म पानी करके पहले उसको वो कर लिया था। और हल्का हल्का था, देखना आप लोग कितना कम मैं धना मसाला और ये सब कुछ यूज़ करती हूँ। और इसके पहले तो और भी कुछ यूज़ नहीं करते थे, पर अब डॉक्टर की एडवाइस लेके, डॉक्टर से पूछ के हमने कहा हल्का मतलब ये धना वना डाल सकते हैं, तो सर ने बोला ठीक डाल सकते हैं आप लोग। तो उनकी एडवाइस में ही ये सब हम कर रहे हैं। और यहाँ पे एक तरफ मैंने वो कुकर में इनको अंडा उबाल दिया था, तो वही अंडा छील रही हूँ। और इसका पीला भाग नहीं देती हूँ, सिर्फ जो बाहर का रहता है ना वाइट वाला, वही देती हूँ ताकि। और अभी से दे रही हूँ क्योंकि अभी इसके पहले गणेश जी के दिन चल रहे थे, फिर उसके बाद नवरात्रि, तो अभी नहीं दे रही थी। और ये देखो इसकी शैतानी ऐसी चलती रहती है, मतलब सारा ना यही फैलाता है, बाकी तो साफ रहता है। ये देखो इधर से उधर इसके नाटक चलते ही रहते हैं। जो है बोर हो चुकी है, और अब मैं मतलब थोड़ी सी आप लोगों से बातें करनी गई। वैसे तो बातें बहुत हो गई हैं, और दूध मेरा काफ़ी देर का चढ़ा था। और आप लोगों में से काफ़ी लोग बोले थे ये स्टील का होना चाहिए बर्तन,
तो यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं ले पाए हैं मतलब। और ये दूध सिर्फ मैं और बाबू पीते हैं बस, इसके पापा नहीं पीते हैं। शुरू में 1-2 बार बस पिया है, बस अब नहीं पीते हैं अभी। तो मैंने कहा ठीक है, अभी उनको अंडा बॉयल करके दे रहे हैं। और मतलब काफ़ी लोगों को अगर ये मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं यूट्यूब के पैसों से ऐश कर रही हूँ या मतलब जो भी मैंने लोगों से मांगे हुए हैं, अब तो देखो पता नहीं ये मुझे कब तक सुनने को मिलेगा, मुझे नहीं पता। और क्या मैं झूठी हूँ जो मैंने कल अपने घर वालों के बारे में बताया। तो देखिए मेरी वीडियो मेरे रिश्तेदार भी काफ़ी देखते हैं, जो मेरे मायके के रिश्तेदार हैं वो भी देखते हैं। तो मैं इतना बड़ा पब्लिक के सामने तो झूठ बोलूँगी नहीं, मैं यूट्यूब फैमिली के सामने, कि मैं अपने घर वालों के बारे में कुछ झूठ बोलूँगी। और बस यही कारण था। और अगर यूट्यूब के पैसों से ऐश कर रही हूँ तो भगवान ऐसा ऐश किसी को भी मत देना लाइफ में, कि जो मेरे जैसा ऐश है जानती हूँ, और जो मुझसे जुड़े हुए हैं बस वही जान सकते हैं। तो यूट्यूब के पैसों से कोई भी ऐश नहीं। और जितना सच में पर क्या बोलूँ, सब कुछ ज़्यादा शेयर भी नहीं कर सकती है ना। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और कोई ऐस नहीं करती हूँ, और जितना मैं मेहनत से कमाती हूँ अपनी यूट्यूब इनकम से, तो वो सारा मेरे हस्बैंड की दवाइयों में मेडिसिन में जा रहा है। हाँ, इसलिए कोई भी ऐस नहीं करती हूँ। मुझे तो थोड़ी बहुत इनकम होती है या प्रमोशन वीडियो मिल जाते हैं उससे, तो ये ऐस नहीं होते। और भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे ऐस दे, भला घर में नमक रोटी हो वो ठीक है। और अब बाबू परेशान करने लगा है, तो मैं वीडियो को भी यहीं पे एंड कर रही हूँ। अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा।